ऑल आइज ऑन रफा। करोड़ों लोगों की स्टोरी तक पहुंच गया है रफा, जिसका नाम शायद ही पहले लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी एक पोस्ट करने के या फिर एक स्टोरी लगाने के करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, वो भी स्टोरी को लगा रहे हैं। तो उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि Social media has been flooded with a picture. All eyes on Rafah. तो मैं साफ साफ ये भी कह देता हूँ कि इजराइल पैलेस्टीन पर अटैक जब तक बंद नहीं करेगा, जब तक वो हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देता। ऑल आइज ऑन रफा, ये स्लोगन आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की स्टोरी पर देखने को मिल जाएगा। आखिर क्या है ये रफा, क्या है ये मुद्दा जो आज करोड़ों लोगों की स्टोरी तक पहुंच गया है रफा, जिसका नाम शायद ही पहले लोग जानते भी होंगे। ऐसा क्या है इस रफा में जो आज हर सेलिब्रिटी इसको अपनी स्टोरी पर पोस्ट कर रहा है। रफा बेसिकली एक जगह है जो कि गाजा पट्टी यानी गाजा स्ट्रिप पर पड़ती है। जी हाँ, ये वही गाजा है जिसको लेकर इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद है। अभी विवाद कुछ नया तो नहीं, कई सालों से ये विवाद चल रहा है। अगर आप इस विवाद के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले से ही इसके ऊपर वीडियो उपलब्ध है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए अब रफा को समझते हैं और ये भी जानते हैं, अगर ये इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद ऐसे ही चलता रहा, ये एक बड़े ही विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। अब रफा को समझने से पहले आपको इसकी लोकेशन को जानना होगा। तो देखिए, ये है इजराइल और इजराइल के ठीक बगल में जो आपको पट्टीनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। और गाजा स्ट्रिप के साउदर्न पार्ट में स्थित है रफा। अब रफा और गाजा स्ट्रिप पर पैलेस्टीन का कंट्रोल है और यहीं पर फिलिस्तीन के लोग रहते हैं और इसको हमास कंट्रोल करता है। अब हमास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और जो ये युद्ध हो रहा है उसकी जड़ हमास ही है, और दूसरी तरफ के लोगों का ये कहना है कि ये एक मिलिटेंट इंडिपेंडेंट विंग है जो कि पैलेस्टीन के अंदर ऑपरेट करता है और हमास का एकमात्र लक्ष्य है कि इजराइल को पूरी तरीके से खत्म करना। वहीं दूसरी ओर इजराइल भी ये कहता है कि ये युद्ध जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हम हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दें। देखिए, अब इस वॉर से पहले 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग गाजा स्ट्रिप के ऊपर रहते थे, लेकिन जब इजराइल ने गाजा पर अटैक करना चालू किया तो वहां पर नॉर्थ गाजा में रहने वाले लोग धीरे धीरे सदर्न पार्ट की तरफ मूव करने लगे और धीरे धीरे कर सिविलाइंस ने अपनी शरण रफा के अंदर ले ली। आज तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग रफा और रफा के आसपास टेंटों के अंदर शरण लेकर रहते हैं। अब वापसी आते हैं गाजा पट्टी पर। देखिए, यह है गाजा स्ट्रिप और यहाँ पर है रफा। रफा अपना बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ। तो अब इजराइल का यह कहना है, अगर वो गाजा को पूरी तरह से गार्ड कर लेता है तो वो इलीगल वेपन सप्लाई पर रोक लगा सकता है और इसका मतलब आईडीएफ ने पूरी तरीके से गाजा को घेर लिया है। तो अब कुछ ही दिनों पहले इजराइल क्या करता है, वह गाजा के ऊपर बॉम्बिंग कर देता है, जिसके अंदर रफा में रह रहे टेंटों के अंदर आग लग जाती है। उसकी वजह से 45 लोगों की जान चली जाती है, जिसके अंदर से बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल थी। इसके साथ साथ 110 लोग घायल हो जाते हैं। अब इजराइल का इसके ऊपर यह कहना था कि यहाँ पर हमास के मिलिटेंट विंग ऑपरेट कर रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको अटैक किया। हमारा उद्देश्य किसी भी बेकसूर को नुकसान पहुंचाना नहीं था। जिसके बाद से ही ऑल आइज ऑन रफा पूरे सोशल मीडिया के ऊपर दुनिया भर में ट्रेंड करने लग जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जो ये स्टोरी और सोशल मीडिया पर पोस्टिंग हो रही है ऑल आइज ऑन रफा, इसके अंदर से 90% लोग ऐसे हैं जिनको इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। 50% लोगों ने तो रैट रेस के देखम देखी स्टोरी लगा दी है और मैं दावे से ये भी कह सकता हूँ कि उसके अंदर से आधे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि रफा का मतलब है क्या। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया पर ये सब पोस्ट नहीं कर सकते हैं, आपका अधिकार है। जैसे वोट डालना सबका अधिकार है, आपका सोशल मीडिया, आपका अकाउंट, आपका अधिकार, आप जो मर्जी कीजिए। लेकिन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी एक पोस्ट करने के या फिर एक स्टोरी लगाने के करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, वो भी स्टोरी को लगा रहे हैं, तो उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब कहां चले जाते हैं, जब बात लद्दाख और मणिपुर पर उठती है, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर उठती है, या फिर अगर इनको देश के मुद्दों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो लगाओ ना स्टोरी यूक्रेन और सूडान पर, या फिर इन सबको पोस्ट करने के लिए आपको कोई फंड ही नहीं मिल रहा, या फिर ये सब ट्रेंड ही नहीं हो रहा। अगर दुनियादारी की इतनी ही फिक्र है, इंसानियत है, तो न्यूट्रल होकर सपोर्ट करो ना, लगाओ ना स्टोरी उन हिंदुओं पर जो पाकिस्तान के अंदर तड़प रहे हैं। अब ये बात मैं हवाओं में नहीं कह रहा। जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब पाकिस्तान के अंदर 24% से ज्यादा हिंदू आबादी रहती थी, लेकिन अब सिर्फ 2% से भी कम हिंदू आबादी वहां पर रह रही है। अब कुछ समझदार लोग ये भी बोलेंगे कि भाई बांग्लादेश के हिंदू भी उसके अंदर इंक्लूडेड थे, तो मेरे भाई बांग्लादेश में भी हिंदुओं को कुछ अच्छे हाल नहीं है। लगातार हमारे पाकिस्तान के शक्तिपीठों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंदुओं पर जुल्म उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में तो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टोरी नहीं लगाते। अब ये इंसानियत कहां गई है? फिर बहती गंगा में स्टोरी लगाकर सिंपैथी गेन करना चाहते। चलो छोड़ो इन सबको भी, यूक्रेन के अंदर भी तो हजारों लोगों की मौत हो रही है, उनपे तो इन्होंने स्टोरी नहीं लगाई। और अगर इन लोगों को ये भी लगता है कि अगर ये स्टोरी और पोस्ट लगाएंगे तो इस वॉर को रोक सकते हैं,
तो ऐसा इनका मानना बिल्कुल गलत है। तो मैं साफ साफ ये भी कह देता हूँ कि इजराइल पैलेस्टीन पर अटैक जब तक बंद नहीं करेगा, जब तक वो हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देगा। और सऊदी अरब जैसे देश जो कि इस्लामिक देशों के नेता बने फिरते हैं, या फिर और भी अरेबिक कंट्रीज फिलिस्तीन के लोगों को अपने देश के अंदर शरण क्यों नहीं दे देते? अगर उनको इनकी इतनी ही फिक्र है तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो हमेशा से इनके ऊपर न्यूट्रल रहे हैं और हमेशा से टू स्टेट सॉल्यूशन की डिमांड करते आ रहे हैं, यानी दोनों पक्षों का समर्थन। और वो अपने संबंध विकसित देशों के साथ खराब नहीं करना चाहते। और इन देशों के अंदर कुछ देश तो ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को एक देश ही नहीं समझते। अब भारत का इस मुद्दे पर क्या कहना है? भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को ही देश घोषित करता है और दोनों को लेकर न्यूट्रल है और दोनों ही पक्ष के लिए टू साइड सॉल्यूशन मांग रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। अब हम इजराइल को भी कमजोर देश नहीं लगा सकते और आप इसका अंदाजा 6 डे वॉर से भी लगा सकते हो। अब बहुत जल्द चैनल पर 6 डे वॉर के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, जो इजराइल के आसपास अरेबिक कंट्रीज थी, उन्होंने जब इजराइल पर अटैक कर दिया तो महज 6 दिन के अंदर अंदर इजराइल ने उनको सरेंडर करवाकर उनके घुटने अपने आगे टिकवा दिए थे। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो ये सब हो रहा है इसका दुख मुझे भी है, लेकिन दूसरों के जख्मों को देखने से अच्छा है कि पहले हम खुद के जख्मों पर देखें और सवाल उठाए ऐसे मुद्दे पर जिससे देश से फर्क पड़ता है। सवाल उठाए पुणे केस पर, प्रज्वल रवन्ना पर, मणिपुर पर, लद्दाख पर, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और तमाम ऐसे मामलों पर जिससे देश को फर्क पड़ता है। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही। अब मेरा आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से आप हमें और हमारी टीम को सपोर्ट कर और भी मोटिवेट कर सकते हैं। नमस्कार।